अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशा की वाली रहमतों के साए में रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक भाई हैं, इनका नाम है हशाम मुदस्सर साहब। उन्होंने 3 मुख्तलिफ क्वेश्चंस बेसिकली भेजे हैं। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मस्जिद नबवी में निकाह का बता दीजिएगा। दूसरे नंबर पे कहते हैं इस पे वीडियो भी बना दीजिएगा, इजाजत लेना और सारी इंफॉर्मेशन। तीसरे नंबर पे कहते हैं कि ड्रेस कैसा होना चाहिए। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो निकाह है ये अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी, बहुत अजीम सुन्नत है, इबादत है। अगर यही सुन्नत मस्जिद में अदा की जाए तो सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी खुशबख्ती है, बहुत बड़ी खुश नसीबी है। हमारे मुल्क में जो है इसका ट्रेंड अब जो है वो काफी पॉपुलर हो, ये एक बड़ी अच्छी रवायत है। आप दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी देखेंगे तो वो मामला होता है, वो अक्सर अपने इबादत गाहों में ही करते हैं। जैसा कि आप क्रिश्चियंस को देख लें कि वो उनकी चर्च में ही होती है। इसी तरह दूसरे जितने भी मज़ाहिब हैं आप उनको देखेंगे तो वो अपनी इबादत गाहें जो भी उनकी होती हैं वहीं पे शादी वगैरह के मामला उनके होते हैं। तो बहरकैफ हम मुसलमान हैं तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी, बड़ी खूबसूरत सुन्नत है। तो इसको अगर अदा मस्जिद में किया जाए तो सुभान अल्लाह बड़ी खुशबख्ती है। तो यहाँ पे भाई ने जो क्वेश्चन पूछा है बेसिकली वो पूछा है कि मस्जिद नबवी में अगर हमने निकाह करना हो तो इसकी क्या एहतियाती और क्या करना चाहिए। तो प्यारे भाई मुदस्सर हशाम, मैं आपको जनरल एक कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूं कि मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी में जब आपने निकाह के लिए जाना है तो कौन कौन सी एहतियातें आपने मद्देनजर रखनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी में जब आपने निकाह के लिए जाना है तो ऑफ कोर्स आप दुनिया के किसी बाहर के मुल्क से आएंगे। सपोज कोई पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश या किसी और मुल्क से आता है तो इस सूरत में दोनों फैमिलीज को जाना पड़ेगा। यानी लड़की के साथ जाहिर बात है उसके महरम, लड़का सेपरेटली अपनी फैमिली के साथ जाएगा। राइट, ज्यादा क्राउड होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, दोनों फैमिलीज के रश होता है। तो आपने मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी में जब जाना है तो वहां के आदाब का ख्याल रखना है। ये दोनों हरम है, इबादत के मकाम है, यहां पे शोरगुल नहीं होना चाहिए। अगर मस्जिदुल हराम में बिलफर्ज कोई निकाह के लिए गया है तो वहां पे बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ हो रहा होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तवाफ सिर्फ नीचे मताफ में नहीं हो रहा होता, आपको पता ऊपर बरामदे में भी हो रहा होता है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। माजूर लोग व्हील चेयर पे जा रहे हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपने बेसिकली कोई ऐसी जगह और ऐसा वक्त जो है उसका इंतखाब करना है कि जब मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी में क्राउड कम हो। मतलब ये कि आप रात का वक्त रख सकते हैं। सपोज करें कि आपने मस्जिद नबवी में अगर निकाह करना है तो आप रात का वक्त रख ले, रात को 12-1 बजे के बाद जाएंगे तो रश थोड़ा कम होगा, ठीक है। और ज्यादातर लोग जो मस्जिद नबवी में निकाह करते हैं वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सहन है, ओपन स्पेस है, वहां पे बैठ के कर रहे होते हैं। राइट, तो ये एक वक्त का भी आपने ख्याल कर लेना है। दूसरे नंबर पे आपने देख लेना है कि आपकी वजह से वहां पे कोई डिस्टर्ब ना हो। तीसरी बात यह है कि वहां पे क्राउड इकट्ठा ना हो। ऐसा ना हो कि आप लोग मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी में निकाह के लिए गए और आपके इर्द गिर्द 200 बंदा इकट्ठा हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। चौथी बात यह है कि भाई अदब का ख्याल रखना है। दोनों मसाजिद का, मस्जिदुल हराम हो, मस्जिद नबवी शरीफ हो, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का अदब क्या है। इसलिए खामोशी के साथ आना है और एक कॉर्नर पे बैठ के, किसी भी साइड पे बैठ के आपने अदब के साथ बड़े खूबसूरत अंदाज में निकाह वाली ये सुन्नत अदा करनी है। और मस्जिद नबवी में भी स्पेशली जब आपने आना है तो मोस्टली रोज़ा रसूल के सामने चूंकि बैठते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ख्याल करना है भाई मेरे आका के बारगाह में जब आप हाजिर हों तो आपके लब जो है वो बंद होने चाहिए, आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। वहां मवाजा शरीफ पे लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आना है तो खामोशी के साथ। अल्लाह फरमाता है वरना मैं तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दूंगा और तुझे इसकी खबर भी नहीं होगी। यहाँ पे वो आयत मुबारक लिखी भी हुई है। इसलिए मदीना मुनव्वरा में जब आप हों, रोज़ा रसूल के सामने बैठे हों, तो बाअदब अंदाज में, आहिस्ता आवाज में आपने बात करनी है और खामोशी के साथ इन मामलात को भी मुकम्मल करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शादी में लड़की की तरफ से लड़की के साथ ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा खवातीन होती हैं, बहुत सारी खवातीन मेकअप वगैरह किया होता है। अंडरस्टूड बात है, ये बताने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। तो मस्जिद नबवी शरीफ होनी है और मस्जिद हराम होना है, वहां का अदब, वहां का ख्याल मेरे भाई रखना बहुत जरूरी है। वहां पे लेडीज को मेकअप करके इस तरह जैसे निकाह के लिए अमूमी तौर पर लेडीज आती हैं, अगर जाएंगे तो बहुत सारे लोग होंगे, वहां रश भी होगा और यह हरम है।
अदाब के मामलात भी होते हैं। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा, निकाह के लिए लड़की का खुद मस्जिद में आना, मस्जिदुल हराम या मस्जिद नबवी में जरूरी भी नहीं है। लड़की का भाई है या उसका बाप है, वो उसका वकील बन के भी आ सकते हैं। मतलब लड़की होटल में ही रहेगी, अपने रूम में रहे, वहां से अपने वालिद को, अपने भाई को इजाजत देगी, वो आके मस्जिद नबवी शरीफ या मस्जिदुल हराम में निकाह का प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। लड़की का खुद आना जरूरी नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि दुल्हन आएगी के फिर मतलब कि वहां पे लेडीज भी होती हैं ऑफ कोर्स, और बहुत ज्यादा रश होता है, खवातीन इकट्ठी हो जाएंगी और मर्द भी आपको पता है कितने होते हैं, तो इस तरह वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो एक तो वहां पे इबादत में खलल आएगा, दूसरा रश हो जाएगा, तीसरा खुदा न खास्ता आपके निकाह का प्रोसेस जब जारी हो उस वक्त वहां सिक्योरिटी वाले आ जाए और वो फिर आपको परेशान करें या दीगर हाजियों को परेशान करें। तो इन मामला से खुदारा आपने बचना है और ये एहतियातें आपने मद्देनजर रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने पूछा है ड्रेसिंग के हवाले से, तो प्यारे भाई आप मस्जिद हराम में आए या मस्जिद नबवी शरीफ में आए निकाह के लिए, तो आप कोई भी ड्रेसिंग अच्छी सी पहन के आ जाएं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे एहतियात आपने ये करनी है कि निकाह के बाद अमूमी तौर पे खाना सर्व किया जाता है, ठीक है। जब वैसे कहीं भी निकाह होता है के खाना दिया जाता है, तो मस्जिद हराम में या मस्जिद नबवी शरीफ में अगर आप खाना लेके जाएंगे, सपोज करें कोई डिब्बे में पैक फूड भी लेके जाता है, तो जब आप वहां पे तकसीम करेंगे तो आपने मामलात को देख लेना है। कोशिश तो ये करें कि क्राउड जब बहुत ज्यादा है, फर्ज करें आप मस्जिद हराम में गए हैं, रश बहुत ज्यादा है, तवाफ हो रहा है, या मस्जिद नबवी शरीफ में आप गए हैं, क्राउड बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी आपके सराउंडिंग में इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ऑफ कोर्स होने ही होने, तो फिर आप अगर तकसीम खाना वगैरह करेंगे तो अल्लाह ना करे वहां पे मामलात जो है भाग रहे हों, लोग छीन रहे हों, बेअदबी वाले मामलात हों, खाना बिखर जाए, मस्जिद के फर्श पे गिर जाए, इन मामलात से मेरे भाई बचना है। तकसीम तो कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप खाने की कोई भी चीज ले जाएं डिब्बे में, लोगों को तकसीम कर दें, इसमें कोई ऐसी बात तो है ही नहीं, लेकिन अदब के साथ, ठीक है। ऐसा ना हो बिरयानी के डिब्बे बिलफर्ज कोई ले आया है तो वो लोगों को तकसीम कर रहा है, कोई इधर से छीन रहा है, कोई उधर से, या वैसे गिर गई है, तो फर्श है, हरम का फर्श है, मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा का है या मस्जिद नबवी शरीफ का है, तो मेरे भाई इन चीजों की आपने वहां पे बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। अदब 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 और बस अदब। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शादी पे अमूमी तौर पे हार पहनाए जाते हैं लड़के को, ठीक है, फूल वगैरह होते हैं, तो उन मामलात में भी आपने एहतियात करनी है कि वो फूल वगैरह भी फर्श पे मस्जिद नबवी शरीफ के या मस्जिद हराम के ना गिरें और वहां पे प्रॉब्लम ना हो दूसरे हाजियों के लिए, ठीक है। और खाने के दौरान भी बिलफर्ज अगर आपने खाना वगैरह सर्व किया या खुद भी आप लोग बैठ के कुछ खा पी रहे हैं, तो पानी, जमजम, इन चीजों का वहां पे आपने बहुत ख्याल रखना है, फर्श पे ना फैले, कोई फिसल के गिर भी सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है ड्रेसिंग के हवाले से, तो प्यारे भाई ड्रेसिंग के हवाले से तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी अच्छा सा सूट पहन के आप जाएं, कोई भी अच्छी सी ड्रेसिंग करके आप जाएं, जो दूल्हा मियां है कोई इशू नहीं है भाई, आपके निकाह है माशाल्लाह, इतनी अजीम, इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी सुन्नत पे आप अमल करने जा रहे हैं, तो जाहिर बात ये जिंदगी के एक बहुत खुशी का दिन होता है, खुशी का वक्त होता है, तो प्यारे भाई आप कोई भी ड्रेसिंग यूज अच्छी सी करके जाएं, कोई उसमें हरज नहीं है। लाइक जैसे यहाँ पे दूल्हे को तैयार किया जाता है, आप उसी तरह पूरा दूल्हा बन के भी जा सकते हैं, कोई इसमें हरज नहीं है। मतलब आप दूल्हा बन के मस्जिद हराम में जाएं या मस्जिद नबवी शरीफ में जाएं, सुबहान अल्लाह वज़ू करके जाएं, वहां पे जाके सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के नवाफिल अदा करें, उसके बाद फिर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा फजल है, तेरा करम है कि तूने इतनी मुकद्दस बाबरकत रहमतों वाले मकाम पे मुझ गुनाहगार को बुला के इस अजीम सुन्नत को अदा करने की सआदत और तौफीक अता फरमाई है। और ऑफ कोर्स मस्जिद में निकाह और बिलखसूस बैतुल्लाह शरीफ या मस्जिद नबवी शरीफ में करने की एक ये भी बरकत होगी कि आपके साथ जितने भी लोग आएंगे, फैमिली के हों, दोस्त हों, जो भी आएंगे, माशाल्लाह सारे बावुज़ू आएंगे, कि बेहतर होगा आप सारे लोग आए मस्जिद हराम में या मस्जिद नबवी शरीफ में, जो भी निकाह के लिए आए हैं, सारे लोग आके सबसे पहले 2 रकअत नवाफिल अदा करें। बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा जितने भी लोग आपके साथ हैं निकाह के लिए, दोनों फैमिलीज के, तो बिलफर्ज मस्जिद हराम मक्का मुकरमा में है, तो भाई आते ही सबसे पहले तो आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करें, फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करें, उसकी बारगाह में आप सजदे में चले जाएं, फर्श हरम पे आप सजदे में चले गए और आपका निकाह फर्श हरम पे हो रहा है, बैतुल्लाह शरीफ के सामने हो रहा है, आप सोचें कितनी बड़ी खुशबख्ती है। और अल्लाह का शुक्र अदा करें, सजदे में जाके अल्लाह से बात करें, अल्लाह तेरा फजल, तेरा करम, तेरी रहमत, तेरी अता है, तूने मुझे कितनी मुकद्दस सरजमीन पे मुझ गुनाहगार को बुलाया और यहाँ पे इस अजीम सुन्नत पे तेरे महबूब की मुझे अमल करने की सआदत तूने अता फरमाई। अल्लाह का शुक्र भी बजा लाएं। और मस्जिद नबवी शरीफ में है तो वहां पे भी आके आप नवाफिल अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं। और इसके बाद मक्का में या मदीना में आप गुरबा वगैरह में वहां पे जाके तकसीम लाजमी करें, खाना करें या पैसे दे सकें, जो भी अल्लाह ने आपको सआदत दी है, जो भी आपकी
पॉकेट ब्रैकेट है उसके अंदर रहते हुए आप जरूर इस खुशी के मौका पे उनका भी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ख्याल रखना है कि निकाह की तकरीब के दौरान भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। निकाह के बाद भी लोग मिल रहे होते हैं, मुबारकबाद दे रहे होते हैं, तो इस दौरान भी आपने अदब का ख्याल रखना है। ये फर्श हरम है जहां पे आप बैठे हुए हैं। जहां तक ताल्लुक है परमिशन का, एक क्वेश्चन में आपने पूछा था, तो मेरे भाई मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा में कहीं पे भी कोई निकाह के हवाले से परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बेशुमार लोगों को वहां पे निकाह करते देखा है। ठीक है, और निकाह जो मस्जिद नबवी में मैंने ज्यादा देखा है, तो मस्जिद नबवी में जिनको निकाह की सआदत अल्लाह ताला फरमाता है वो ज्यादातर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने ही बैठे होते हैं और वहीं पे उनका निकाह हो रहा होता है। लेकिन मैंने जो देखे ना वहां पे वो लेडीज भी होती है, मतलब दुल्हन भी होती है। तो यूनो के पर्दे के और बाकी मामला तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेहतर है, मैं जाती तौर पर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि लेडीज वहां पे ना आए, दुल्हन भी ना आए, वो अपने होटल में ही स्टे करें और वो अपने वालिद को, अपने भाई को, जो भी मतलब उनकी फैमिली में से, उनको वकील बना के वहां पे भेज दें। और इस तरह आपका ये खूबसूरत जो रिश्ते अज़वाज का मुबारक सफर इतने खूबसूरत मकाम से, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक के सामने से जब शुरू होगा तो इंशाअल्लाह ताला खैर और बरकत वाला होगा। अल्लाह ताला आपके निकाह में बहुत ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों को दोबाला फरमाए, आपको शादो आबाद रखे, आपकी शादी को खाना आबादी रखे। तो जब आपकी मस्जिद नबवी में निकाह होगा, जब किसी का भी होता है, उसके बाद जब रवानगी के मामलात या शादी के दीगर मामलात भी हों तो खुदारा फिर आपने जो शरी मामलात है उनको मद्देनजर रखना है। मैं आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। ऐसा ना हो कि किसी की मदीना मुनव्वरा में निकाह या मस्जिद नबवी में निकाह हुआ है, उसके बाद फर्ज करे वो पाकिस्तान वापस पलट आए हैं और यहाँ पे उनकी शादी की तकरीब बाकायदा होनी है, तो फिर वो यहाँ पे आके सारी चीजें वहां के भूल जाएं। आप सब जानते हैं, लोग कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर वहां पे निकाह हुआ है तो मेरे भाई यहाँ पे भी आके आपने उसका पास रखना है, बल्कि यहाँ पे भी आके आपने अल्लाह को सजदा शुक्र ही अदा करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे भी सादगी के साथ जो भी आपके मामलात हैं आपके ट्रेडिशन के मुताबिक, जिस एरिया में भी हैं उसके मुताबिक वो अदा हो जाए, मगर उसमें कोई ऐसी वायलेशन नहीं होनी चाहिए कि जो मतलब कि आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि निकाह का बड़ी खूबसूरत मकाम पे, बड़ी बाबरकत मकाम पे हुआ है, तो आपने उसका ख्याल, उसका लिहाज जरूर रखना है। बहरकैफ बहुत सारे लोग हैं जिनका निकाह माशाल्लाह मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में होता है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और ये भाई जो है शाम दसर साहब, अगर आपका निकाह भी मस्जिद नबवी में होने जा रहा है तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां नसीब फरमाए। और जो भी माशाल्लाह मुसलमान वहां पे जाके निकाह की सुन्नत अदा करते हैं, अल्लाह उन सबको खुशियां नसीब फरमाए। और बेशुमार मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं जो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हाजिरी को तड़पते हैं, तरसते हैं, रोते हैं, लोगों से दुआएं करवाते हैं। अल्लाह ताला उन सब के लिए भी आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह ताला सबको बुलाए, अल्लाह ताला सबको बार बार वहां की अदब हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला वो खूबसूरत वक्त, वो खूबसूरत लम्हे, वो खूबसूरत दिन हमें भी नसीब फरमाए जब हम हालत हराम में जानब मक्का मुकर्रमा जाएं और फिर वहां से मदीना मुनव्वरा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे हाजिर होके कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।